एक बार न्यायालय में एक बड़ा ही विचित्र मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालतों में संपत्ति विवाद और अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो अक्सर आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी हमारी 98 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे मेरी माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे तत्काल सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग माँ को 15-15 दिन अपने साथ रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूँ। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। मरने के बाद भला मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोग रोने लगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में कभी भी भाई बहनों में विवाद हो तो सिर्फ इसलिए हो कि माँ मेरी है, पिताजी मेरे हैं। माँ तेरी है कि लड़ाई कभी ना हो और पता चले कि माता पिताजी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि माँ बाप का कर्ज ज़िंदगी में कभी भी नहीं उतारा जा सकता। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।